नमस्कार। किसी एक बिंदु के अनंत तलों के हिसाब से अनंत अर्थ हो सकते हैं और अनंत तलों के हिसाब से वो जो अर्थ हैं वो सच भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अर्थ यूजलेस हो सकते हैं या फिर हमारे लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं अगर हम आत्म स्थित नहीं है तो। मतलब आत्म तल में स्थिर होने के बाद ही जो विषय होते हैं या फिर जो भिन्नताएं होती हैं वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती हैं, भले ही उनके अर्थ कल्याणकारी हों या फिर ना हों। मतलब आत्मतल में स्थिर होकर सर्वाइव करना ही हम इंसानों का कल्याण होता है। और आत्मतल में स्थिर होने के बाद जो भी विषय या फिर वस्तु जैसा है वो हमें वैसा दिखाई पड़ता है। मतलब जो उसका एक्चुअल स्वरूप है वो हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम आत्मतल में नहीं हैं, किसी अन्य तल में है, मतलब बुद्धि के तल में है, मन के तल में है या फिर माया के तल में है या फिर काल के तल में है, तो उस तल के हिसाब से उस विषय का जो भी अर्थ होता है वो सच होता है, लेकिन वो कल्याणकारी बिल्कुल भी नहीं होता है अगर हम आत्म तल में नहीं है तो। आत्म तल में होने से मेरा मतलब है कि हमें ब्रह्म रूप होना है, हमें आत्म स्थिर होना है या फिर स्वयं सिद्धि करनी है, या फिर हमें इस बात का बोध हो जाना चाहिए कि मैं हूँ कौन। ध्यान रखिए, यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बोध की बात हो रही है। मतलब प्रैक्टिकली आपको बोध होना चाहिए कि मैं आखिर हूँ कौन। आत्म स्थिरता के बाद प्रैक्टिकली आप इस दुनिया को देखते हैं, वो तल अलग होता है, तो उसके बाद जो विषय वस्तु जैसा है वो वैसा ही हमें दिखाई पड़ने लगता है। और आत्मतल में स्थिर होने से पहले काल कर्म या फिर माया जो विषय जैसा है वो उनको जैसा लगता है वैसा वो हमें दिखा देते हैं और हम सच भी मान लेते हैं कि ये जो जीव होता है ये मायाबद्ध होता है, कालबद्ध होता है या फिर कर्मबद्ध होता है। और उसके अंडर में क्या क्या होता है आपको पता ही है कि जीव ईश्वर माया से पहले पहले वाले जो होते हैं ब्रह्म परमात्मा वाले विषयों में शामिल नहीं होते हैं। ना ही इनके अंडर में जो भक्तियां होती हैं वो शुद्ध भक्तियां कहलाती हैं। ये भक्तियां भी अशुद्ध होती हैं और ये तल जो होते हैं ये भी असुरक्षित तल होते हैं। असुरक्षित तल इन द सेंस हम आत्म तल में नहीं होंगे, मतलब परमात्मा का जो आवरण है अगर हम उसमें नहीं होंगे तो फिर तो बाकी जितने भी तल होते हैं वो असुरक्षित ही होते हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के दौरान मुझे एक टाइटल याद आया है कि आत्म तल ही सुरक्षित तल है, अन्य तल हम इंसानों के लिए कल्याणकारी नहीं होते हैं, समथिंग लाइक दैट। परमात्मा का जो आवरण है या फिर परमात्मा का जो तल है, आत्म तल में अगर आप होना चाहते हैं या फिर जीव अगर सुरक्षित जोन में होना चाहता है तो फिर उसे माया पार की भक्तियां करनी होती हैं। मतलब उसे ब्रह्मरूप होना है और उसके बाद परब्रह्म की भक्ति करनी है। माया वार वाली भक्तियां उसे नहीं करनी होती हैं, अशुद्ध भक्तियां उसे नहीं करनी होती हैं। मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ, माया वार वाली जो भक्तियां होती हैं उसमें सतरज और तमोगुण के अधीन जो भी ईश्वर देवता वगैरह होते हैं वो होते हैं। हालांकि उनका सम्मान है, उनकी अपनी महिमा है, लेकिन सतरज और तमोगुण के अधीन जो भी होते हैं या फिर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश के अंडर में जो भी होते हैं, इनके मालिक होने का बी ग्रेड लाइसेंस जिनके भी पास होता है, उनकी भक्तियां अगर आप करते हैं फिर आप मायावार वाली ही भक्तियां कर रहे होते हैं। मतलब आप असुरक्षित जोन में ही रहने वाले हैं। वैसे जो वास्तविक मालिक होते हैं वो तो परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। इस वजह से मैं बी ग्रेड मालिकाना हक वाला लाइसेंस बोल रहा हूँ और ये एक सच भी है। और माया पार वाले जो गुरु होते हैं जिन्हें कि भगवान स्वामीनारायण द्वारा नियुक्त किया गया होता है या फिर वो परब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा उनकी भक्ति करने वालों में ही बह रही होती है। मतलब माया पार वाली भक्तियों की बात कर रहा हूँ तो उनके गुरु भी सेपरेट होते हैं, उन्हें अंतिम गुरु कहते हैं। मैं बहुत पहले से बताने में लगा हुआ हूँ, ये वास्तविक सत्य है हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का, क्योंकि जिन परमात्मा ने हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति क्या होती है ये सब बताने के लिए अवतार लिया था, हमें उनकी ही भक्ति करनी है। हमें किसी अन्य अवतारों की भक्ति नहीं करनी है जो युग परिवर्तन करने आए थे, किसी दैत्य का संहार करने आए थे या फिर नया धर्म बनाने आए थे या फिर दुनिया में तंत्र मंत्र वगैरह जो होता है वो सब व्यवस्थित करने आए थे या फिर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश को प्रमोट करने जो आए थे। हमें उनकी भक्तियां नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री स्वामीनारायण जी की भक्ति करनी है। वास्तविक मुक्ति की राह पर जो आपके गुरु होंगे वो भी माया पार होंगे, सतरज और तमोगुण के वो पार होंगे। तो मुक्ति की राह पर जो भी आपके गुरु होंगे वो सतरज और तमोगुण के पार होंगे, वो माया पार होंगे, उनका कनेक्शन भगवान श्री स्वामीनारायण जी से होगा। ये पहचान है। अगर आपके गुरु सतरज और तमोगुण के पार हैं, माया पार हैं और वो परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करते हैं
तो ही आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप अपने गुरु का आकलन कर लेना कि आपके जो गुरु हैं कहीं वो सत्वरज और तमोगुण के अधीन जो भी भगवान या फिर देवता हैं उनकी भक्ति करने वालों में से तो नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, सत्वरज और तमोगुण के अधीन भगवानों या फिर देवताओं की भक्ति करने वाले गुरु अंतिम गुरु नहीं होते हैं। कि माया जिसके साथ में मिलकर काम करती है वो सत्वरज और तमोगुण या फिर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ही होते हैं, और इनके मिलौचे के द्वारा ही जीव को लपेटा गया है। अब लपेटा गया है का मतलब ये नहीं होता है कि ये सब हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि होने को तो वो भी परमात्मा की ही शक्तियां हैं। और ये जो जीव है अनंत जन्मों की ऐसी यात्रा पर चल रहा था, लेकिन किसी शरीर में आने के बाद आसक्तियां बना लेना कि ये मेरा शरीर है और मैं इसी दुनिया में अपना नाम बनाऊंगा, इसी दुनिया में पैसा बनाऊंगा, इस तरह की आसक्तियों के साथ जीव खुद ही फंस जाता है, माया के काम को और भी सरल कर देता है। और हाँ, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने राजीव दीक्षित जी का नाम तो सुना होगा, हालांकि आध्यात्मिक मामले में ये लाइन फिट नहीं होगी। अब राजीव दीक्षित जी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के वीडियोज आपको देखने हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म के आप हो। एक बहुत बड़ा सत्य वो पूरी दुनिया को बताते हैं। आम जनता तो बेहोश और अंधी होती है, इनको अंधा किसने बनाया, इनको बेहोश किसने रखा, इनको बेहोश किसने किया है, वो सब वो ए टू जेड बताते हैं। मतलब ये नेता कौन होते हैं, इस पूरी दुनिया को 10-15 गिने चुने लोग चला रहे हैं। हमारे देश के जो ये नेता वगैरह होते हैं ये दुनिया चलाते होंगे, इन सबको चलाने वाले दुनिया के 15-16 लोग हैं, और वो आज से नहीं बहुत पहले से इस पूरी दुनिया को चला रहे होते हैं। मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड का ये एक ऐसा सच है जिससे आम इंसान दूर दूर तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहले ही उसके माइंड को गुलाम बना दिया जाता है, उसके मन को गुलाम बना दिया जाता है, और आपको पता ही है इंसान तो इंद्रियों का ही गुलाम होता है। तो नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। नमस्कार।